अम, मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि मॉनिटरिंग से रिलेटेड थी, इलास्टिक स्टैक को लेकर, जिसमें मैंने इलास्टिक सर्च कीबाना और मैट्रिक बीट फाइल बीट यूज़ किया था एज अ मैट्रिक कलेक्टर। और ये इस सीरीज़ का एक तरह से कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे फुल लाइव डेमो दूंगा। जो चीज़ मैंने सीखी प्रोडक्शन सिस्टम में कि मैट्रिक कलेक्ट वगैरह कैसे करते हैं, किस तरह हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स में आपको शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे चंक्स हैं। अब ये पूरा कंबाइंड है कि यार अगर हम इतना बड़ा सिस्टम हो, और मैंने बहुत ही टिपिकल सेटअप लिया है और उसको मैं आपको शो करूँगा कि अच्छा यार इस तरह की अगर एप्लीकेशन होती है तो आप किस तरह विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, और किस तरह आप देख रहे हैं कि हेल्दी है अनहेल्दी है। बिल्कुल सिमुलेशन वगैरह हर चीज़ मैंने करके दिखाई है। तो हम बना क्या रहे हैं, हम एक टिपिकल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि पाइथन में लिखी हुई है, और उसके आगे एक nginx सर्वर है, ठीक है। और एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट आ रही हैं यूज़र्स के थ्रू, और वो रिस्पॉन्ड कर रही है एप्लीकेशन। फिर हमारे पास एक मैट्रिक कलेक्टर की लेयर है जो कि मैट्रिक कलेक्ट कर रही है, और लॉग शिपर की एक लेयर है, विच मीन्स हम लोग एप्लीकेशन की लॉग्स भी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हम डिबगिंग कैसे करें, उसके लिए हमें लॉग्स शिप करनी पड़ेंगी। और मैट्रिक्स यानी क्या क्रूशल मैट्रिक्स होते हैं एप्लीकेशन के लिए। वैसे तो मैं ये ऑलरेडी इस सीरीज़ में पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो टिपिकल मैट्रिक्स होते हैं जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, या अगर nginx है तो nginx के अपने मैट्रिक्स जैसे स्टेटस कोड हो गया, हेडर क्या था, यूज़र एजेंट वगैरह, रीडायरेक्ट, रेफरर और वगैरह। तो ये सारे मैट्रिक्स जो हैं वो इलास्टिक सर्च में स्टोर होंगे, और फिर हम विजुअलाइजेशंस के थ्रू यानी कीबाना के थ्रू इनसाइट्स वगैरह जनरेट करेंगे। तो ये हम सब बनाने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, फुल प्रोजेक्ट में। अगर हम जूम करें इस मैट्रिक कलेक्टर कंपोनेंट को तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। और वो क्या है कि फाइल भी जो है ना वो स्पेशलाइज्ड है मैट्रिक्स कलेक्ट करने में सिर्फ लॉग के थ्रू। लेकिन हमारे पास जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे MySQL जैसा डेटाबेस हो गया, या पोस्टग्रेस हो गया, या हमारे कोई भी किसी भी इंस्टेंस की मेमोरी, CPU या डिस्क यूसेज, या AWS के लैम्डा हो गए फंक्शंस, या क्लाउड से रिलेटेड मैट्रिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मैट्रिक बीट के अंदर होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये दो कंपोनेंट लिए हैं, और ये दोनों एज अ मैट्रिक कलेक्टर यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द यूसेज हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास nginx है जिसमें मैं फाइल बीट के थ्रू यूज़ करूँगा, और हम जैसे सिस्टम मैट्रिक्स हो गए जैसे मेमोरी, CPU यूटिलाइजेशन, वो मैट्रिक बीट के थ्रू कलेक्ट करूँगा। तो हम फाइनल देखेंगे। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये स्टैक शेयर किया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इसी तरह हम प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने वाकई ये चीज़ यूज़ की है। टिपिकल सेटअप ऐसा होता नहीं है। टिपिकल सेटअप क्या होता है कि आपके अलग अलग स्टैक होते हैं। लॉगिंग स्टैक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और मैट्रिक स्टैक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आप एक ही स्टैक में सब जगह नहीं डाल रहे होते। एटलीस्ट इस स्टैक में मैंने इस तरह काम किया है। हो सकता है किसी कंपनीज़ में कॉस्ट कटिंग की वजह से सेम यूज़ कर लिया हो, लेकिन मैंने जो सेटअप में यूज़ किया है वो अलग अलग है। लेकिन इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैं एक ही स्टैक यूज़ कर रहा हूँ जो में इलास्टिक सर्च शेयर्ड है लॉगिंग में और मैट्रिक कलेक्शन के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो जैसे कि मैंने आपको ये बात की कि हम जब प्रोडक्शन सिस्टम में बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स कलेक्ट करते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, ताकि हम प्रोएक्टिव रिएक्ट कर सकें। और लॉग्स हम इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। मैट्रिक जो है ना वो एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो वर्बोस नहीं होती। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम की वजह क्या है वो नहीं पता होता। वो आप लॉग्स के थ्रू रूट कॉज एनालिसिस करते हो और मालूम करते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको बुखार हो सकता है, और बुखार किसी भी वजह से आ सकता है, ठीक है ना।
तो अभी वो रूट कॉज नहीं पता, तो आपको वो थर्मोमीटर ये बताएगा कि आपको बुखार है, लेकिन वो रूट कॉज नहीं बताएगा। अब वो रूट कॉज कुछ भी हो सकती है, वो डॉक्टर रिपोर्ट्स के थ्रू वगैरह आइडेंटिफाई करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। तो टिपिकल वर्कफ्लो क्या होता है, आपके पास आप मैट्रिक कलेक्ट कर रहे हो और लॉग्स पे पुश कर रहे हो। तो नॉर्मली क्या होता है, आप अलर्टिंग सिस्टम होती है आपके पास, आप मैट्रिक्स अगर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एक्सीड करते हैं तो अलर्ट्स आपके लिए जनरेट करते हो, जो कि आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, जैसे स्लैक हो गया या व्हाटएवर, और फिर वहाँ पे अलर्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो आपकी टीम देख रही होती है, ओ ओके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है, अब वो सिवियरिटी है, क्या वो वेट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब कॉन्स्टेंटली अलर्ट्स फायर हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, मतलब कोई वाकई कोई सिस्टम में सीरियस बग आ गया है या प्रॉब्लम हो गया है या ब्रोकन है, तो फिर आप फटाफट इन्वेस्टिगेट करते हो, रूट कॉज मालूम करने की कोशिश करते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। अगर सिस्टम ऐसा है कि डेटाबेसेस हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, अगर वो डाउन हो गया पूरा सिस्टम डाउन हो गया, तो आप फटाफट इमीडिएट एक्शन लेते हो और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। तो ये कुछ कॉज होती है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हो और फाइनली बग को रिजॉल्व कर लेते हो। डिपेंडिंग आप बग टिकट क्रिएट करोगे अगर इट कैन वेट, अगर नहीं तो फ़ौरन आप उसको फिक्स करते हो, और मे बी टेम्प्रेरी सॉल्यूशन या क्विक फिक्स और वट एवर, ताकि सिस्टम हेल्दी हो जाए। और फिर आप टिकट क्रिएट करते हो कि अच्छा यार अब ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको किस तरह हमें बेहतर बनाया जाए, लॉन्ग टर्म प्रूफ फ्यूचर प्रूफ कैसे हो सॉल्यूशन, उसके लिए फिर आप बग टिकट क्रिएट करते हो। या हाउ टू अवॉइड फ्यूचर फेलियर्स, लेट्स से आपकी कॉन्स्टेंटली डिस्क यूजेज हाई हो रही है, आपने तो थोड़ी देर के लिए आपने कुछ डिलीट कर दी, लेट्स से कैशे की वजह से हो रही थी, या कोई ऐसी डमी फाइल्स थी जो कि यूज़लेस थी और वो पड़ी हुई हैं और वो कीप ग्रोइंग, तो आपने टेम्प्रेरी तौर पे वो डिलीट कर दी फाइल्स, लेकिन इसका मतलब ये कि कुछ अर्से बाद दोबारा हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपने आर्जी तौर पे फिक्स कर दिया, डिलीट कर दी फाइल्स, अब सॉल्यूशन क्या है, बग टिकट बनाओ, और फिर आप कोई क्रॉन जॉब या पूरा जो भी आप सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हो या व्हाटएवर, उसके थ्रू आप कर दोगे, या क्रॉन जॉब बनाओगे या व्हाटएवर, लॉग रोटेटिंग के कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये सिर्फ एक बताने का पर्पस है कि इस तरह पूरी वर्कफ्लो, पूरा साइकिल इस तरह होता है। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी वीडियो का या इस कोर्स का या इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट का, कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस तरह फैंसी विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे आप हेल्थ मॉनिटर करते हो। जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ स्क्रीन है, जब CPU यूटिलाइजेशन क्या है, वेदर हमारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, हेल्थ मॉनिटरिंग ऑलवेज स्क्रीन 200 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई लेट्स से फेलियर आया तो हमें पता चले अच्छा यार ये अभी कोई प्रॉब्लम आई है एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे इस हेल्थ डैशबोर्ड से अंदर आपको फ़ौरन पता चल रहा है कि यार एप्लीकेशन ना रीस्टार्ट हुई है ना CPU यूटिलाइजेशन हाई है। लेकिन ये इतना सीवियर नहीं लगता प्रॉब्लम, बस एक एंड पॉइंट है जो कि फेल हुआ है, लेकिन बाद में फिर दोबारा रिकवर हो रहा है और ये ग्रीन है, तो इसका मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम होगी, सही है। तो इस तरह भी फिर आप परसेंटेजेस वगैरह सेट करते हो कि हमें हर फेलियर पे हमें इन्फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि आप थोड़ा टॉलरेंस बैंड रखते हो कि यार इतना परसेंटेज ऑफ फेलियर एक्सेप्टेबल है हमारे सिस्टम में, क्योंकि 100% अचीव करना इस नॉट पॉसिबल, ठीक है। हर सिस्टम फेल होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज फेलियर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 99.99999, जितने आप 9999 बढ़ाते जाओगे उतना आप रिलायबल होते रहोगे, ठीक है। तो कोई भी 100% गारंटी नहीं लेता, एटलीस्ट ये मेरी नॉलेज है। तो फिर अगर आप फेलियर आया है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लॉग्स के थ्रू देखोगे तो आप लॉग्स देखते हो, ओ अच्छा ये जो है डिवीजन बाय ज़ीरो की वजह से आया है प्रॉब्लम, तो हमें इसको फिक्स करना चाहिए। फिर आप रूट कॉज करो, यार डिवीजन बाय ज़ीरो हुआ कैसे वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा पर्पस था। अब हम डेमो देख लेते हैं, लेट्स सी, कोड देखते हैं और फिर उसके बाद हम डेमो देखेंगे कि यार ये इस तरह के डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन क्रिएट कैसे करते हैं। अगेन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इलास्टिकसर्च और किबाना यूज़ कर रहा हूँ, ये शेयर्ड है, और मैं इस पूरी मॉनिटरिंग सीरीज़ में इलास्टिकसर्च और किबाना ही यूज़ किया, और ये मैं आपके साथ रेपो शेयर कर दूँगा, ठीक है। फिर मुझे मैट्रिक कलेक्ट करना है इंजनएक्स का, तो मैंने वो फाइल बीट के थ्रू कलेक्ट किया है, इसीलिए इसको मैंने इंजनएक्स मैट्रिक कलेक्टर बोला है, ठीक है। और मैट्रिक बीट है वो भी मैट्रिक कलेक्टर है, और उसके थ्रू मैं सिस्टम के मैट्रिक्स या डॉकर
कि इवेंट्स वगैरह कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये आपको मैं थोड़ी देर में फ़ाइल बताऊँगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी खुली हुई है। देखें, जैसे मैंने मॉड्यूल यूज़ किया सिस्टम, उसमें मैट्रिक्स कौन कौन से कलेक्ट कर रहा हूँ, CPU, मेमोरी, डिस्क यूजेज और व्हाटएवर, और डॉकर के इवेंट कि अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो मुझे सेंड करो, अदरवाइज़ मुझे और कोई इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है और ये फाइनली पुश कर रहा है इलास्टिक पर। एंड देन यहाँ पे एक लॉग शिपर है जो कि शिप कर रहा है लॉग्स, और वो है एप्लीकेशन लॉग्स। अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने एक सिंपल सी पाइथन एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कि पब्लिश और लॉक करेगी यहाँ पे इस लोकेशन पे, और ये वॉल्यूम शेयर्ड है बिटवीन फाइल बीट एंड एप्लीकेशन। और nginx है जो कि इस ऐप के फ्रंट में है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो हेल्थ चेक एक मैंने बनाया हुआ है जो कि 200 बताता है कि सिस्टम हेल्दी है या नहीं हेल्दी। ठीक है, तो इस तरह ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले nginx की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, किस तरह मैट्रिक ये कलेक्ट किए हैं। तो ये मैंने nginx मॉड्यूल यूज़ किया और मैंने बोला है सारी एक्सेस लॉग्स यहाँ पे हैं, प्लीज़ यहाँ से कलेक्ट करो और यहाँ पे nginx में शिप कर दो। पाइथन ऐप बनाई हुई है, पाइथन की सारी लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, और प्लीज़ इसको क्लियर करो। और मैंने फील्ड एज आ एडिशनल फील्ड एज आ मेटा डाटा के तौर पे भेज दी है कि जो भी इवेंट होगा उसको इस फील्ड के थ्रू एनरिच कर देना और फिर इलास्टिकसर्च में सबमिट कर देना, ताकि मुझे पता है कौन से लॉग्स की इवेंट्स हैं, कौन से nginx के इवेंट हैं, ताकि फ़िल्टरिंग ईजी हो। और पाइथन एप्लीकेशन कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल सी ऐप है, फ्लास्क के थ्रू लिखी हुई है, जिसके अंदर एक हेल्थ चेक का एंड पॉइंट है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, और एक फेलियर का एंड पॉइंट है जो कि सिमुलेट करने के लिए बताया गया कि अच्छा यार इसको फेल होना है एंड पॉइंट को, एंड दैट्स इट। और कुछ उसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर, तो यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है। लेट्स सी अब क्या होता है। हाँ, मैंने आपको nginx की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई। nginx की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सी है, जो कि यहाँ पे एक्सेस लॉग क्रिएट कर रही है और यहाँ पे ये प्रॉक्सी क्रिएट कर रही है, एंड दैट्स इट। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही ईजी सा है हर चीज़। अगर मैं बोल नहीं रहा तो हाँ यही है, ठीक है, यही है, और बस सिंपल। और ये कॉन्स्टेंटली हेल्थ चेक क्रिएट कर रहा है। तो हाँ, थोड़ी देर में हम अभी देखते हैं मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास मैट्रिक्स हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, और मेरे पास 2 इंडेक्स हैं, एक फाइल बीट और मैट्रिक बीट। ये मैंने क्रिएट किए हैं एक्सप्लिसिटली। कैसे? आप स्टैक मैनेजमेंट में जाएंगे और फिर आप इंडेक्स पैटर्न में जाएंगे, और यहाँ से जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये 2 इंडेक्स आए, और मैं यहाँ पे आप नेम देंगे, आप जो भी नाम दें, एफ। तो टिपिकली क्या होता है, आप वही नाम यूज़ कर रहे होते हैं, और स्टार यूज़ कर लेते हैं, तो वो सारे वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसी तरह ये पैटर्न पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आ गया डिस्कवर में। अब मुझे सबसे पहले लेट्स इमेजिन मैं मेमोरी यूटिलाइजेशन का क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला मेमोरी यूजेज। अब देखें यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेमोरी यूटिलाइजेशन ओवर टाइम चाहिए, ठीक है। मेरे सिस्टम की मेमोरी किस तरह क्या यूज़ हो रही है। तो मैंने ये क्रिएट किया, मैंने कहा मुझे एरिया चाहिए, तो इसने एरिया क्रिएट कर दिया, ठीक है। और मुझे टाइम सीरीज़ डेटा चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि मुझे एवरेज मेमोरी यूटिलाइजेशन चाहिए, तो यहाँ पे एवरेज आ गया। मैंने कहा यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें बोला है कि मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, ये चाहिए या परसेंटेज में चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई परसेंटेज में चाहिए, तो इसका मतलब मेरी 80% अब तक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे कोई भी नहीं चाहिए तो मैं 0 कर दूँ, ठीक है। तो 80% पूरी अच्छा भाई मेरी मेमोरी अभी 80% तक यूज़ हो रही है। तो अभी हम लोग को ये सेव करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सेव कर दूँगा। मैं बोलूँगा मुझे डैशबोर्ड भी चाहिए, तो मैं बोलूँगा मुझे न्यू डैशबोर्ड चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मेमोरी यूजेज ओवर टाइम, ठीक है। आप बोलेंगे ऐड टू लाइब्रेरी में भी, आप इसको बोल देंगे डेमो, क्रिएट टैग डेमो, ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। सेव एंड गो टू डैशबोर्ड। तो ये आपका डैशबोर्ड बन गया। आप डैशबोर्ड को भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से डेमो ऐप, डेमो ऐप हेल्थ डैशबोर्ड, ठीक है। और आपने बोला सेव, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास एक आ गया। आप करें स्विच टू व्यू,
तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एक रेडी हो गया है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Nginx के मैट्रिक्स, राइट। तो मैंने कहा Nginx के, आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मैट्रिक्स कहाँ स्टोर हैं। सिस्टम के मैट्रिक्स मैट्रिक बीट में स्टोर हैं और फाइल बीट्स के फाइल बीट में स्टोर हैं। लेकिन आपको पता है फाइल बीट के अंदर हमें दो चीज़ें स्टोर हैं, क्योंकि अब इलास्टिक स्टैक शेयर्ड है लॉगिंग और Nginx के थ्रू, यानी मैट्रिक्स भी हैं और लॉग्स भी हैं। तो आपको फ़िल्टर करनी पड़ेंगी कि मेरी लॉग्स कौन सी हैं और मेरे मैट्रिक्स कौन से हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे Nginx के डेटा सेट है, तो आप ये आराम से यहाँ पे देख सकते हैं और आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एप्लीकेशन लॉग है, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि हमने फील्ड डाली थी, ठीक है। लेकिन Nginx के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इवेंट और डेटा सेट ले लेंगे और हमें बोलेंगे भाई ये वाले से, तो ये सारे Nginx के आ गए, ठीक है। अब हमारे पास सारे मैट्रिक Nginx के हैं। अब हमारे पास Nginx के लिए हमें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है कि हमारा रेस्पॉन्स सक्सेसफुल है या नहीं है, 200 है या नहीं है, ठीक है। वो किससे होता है, हमारे पास स्टेटस कोड से होता है। तो हमारे लिए ये फील्ड इम्पॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ डाल दी और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया और हमने विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दी। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगेन हमें हमेशा टाइम सीरीज़ डेटा चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम सीरीज़ है, लेकिन वर्टिकल में हमें मीडियन के थ्रू नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें काउंट चाहिए और यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन चाहिए स्टेटस कोड के थ्रू, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हमें यहाँ पे काउंट चाहिए, अगेन एरिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा ब्रेक डाउन मुझे चाहिए स्टेटस कोड्स के थ्रू, और यहाँ पे मैं अपने कोड्स बताऊँगा कि मेरे कौन कौन से कोड्स हैं। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑलरेडी आ गया और हमने बोला ग्रेटर दैन और इक्वल टू 200 एंड यहाँ पे ये किया और मैंने लेस दैन और इक्वल टू 299, तो ये सब 200 है, ठीक है। इस तरह मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, मैंने दूसरे ऐड किए, मैंने कहा यहाँ पे 300, ठीक है, यहाँ पे 300, फिर मैंने दूसरा किया यहाँ पे 400, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर 500। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें रेड 5 चाहिए, तो हम इसको यूँ ऊपर कर देते हैं। तो ये देखें 500 रेड हो गया, सही है। अब हमने इसको सेव कर दिया, हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड यस, हम बोलेंगे HTTP स्टेटस कोड ओवर टाइम ऐड टू लाइब्रेरी, यानी अगर आप लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं ताकि ये अगर आपको शेयर करनी हो किसी और विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो ये लाइब्रेरी में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी विजुअलाइजेशन भी सेव हो गई। देखें अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई, हमारा डैशबोर्ड बनता जा रहा है, बिल्ड होता जा रहा है। तो आपने ये बना लिया। अब डॉकर रीस्टार्ट, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे भी पता नहीं है कि वो इवेंट किस तरह जनरेट होगा, तो मुझे वो देखना पड़ेगा, राइट। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि वो डॉकर रीस्टार्ट होता कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम अभी फ़िलहाल ये चेक कर लेते हैं कि यार हमारा ये सिस्टम जो काम कर रहा है ये कैसे काम कर रहा है। खाली डेमो के लिए देख लेते हैं। अभी मैं एक्सप्लिसिटली, चूँकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक एंड पॉइंट डाला है जो कि फेल है, वो फेलियर क्रिएट करता है और वो 500। तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे, हम कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ग्रीन और रेड होता है, हमें ये डायरेक्ट विजिबल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं पहले। तो अब मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ फेल की, तो देखिए आपके पास ये इंटरनल सर्वर आ रहा है, और अगर मैं हेल्थ लिखता हूँ तो ये 200 आ रहा है, राइट। तो ये 200, ये फेल, तो फेलियर। क्या हमें वाकई ये चीज़ डैशबोर्ड पे दिख रही है या नहीं, लेट्स सी। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एरर दिख रहे हैं। मैंने रीस्टार्ट ऑन कर दिया है, इट मीन्स इट विल कॉन्स्टेंटली रिफ़्रेश, ठीक है। एवरी सेकेंड ये रिफ़्रेश होगा, तो हमारे लिए ईजी होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें डायरेक्टली विजिबल हो गए कि हमारे पास इंटरनल सर्वर आया था। अब आप देख रहे हैं मैंने फेल्ड या रिक्वेस्ट भेजी और सक्सेसफुल रिक्वेस्ट भेजी। टिपिकली सक्सेस
जो सक्सेसफुल एंड पॉइंट्स थे वो 1 ही थे, क्योंकि हमारा डॉकर कंटेनर ही कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट भेज रहा था, कोई एडिशनल रिक्वेस्ट नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे ही अपने टर्मिनल से रिक्वेस्ट भेजी, हमें वो भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखा और फिर दोबारा वो लेवल हो गया। फिर हमारे पास हमें फेल्ड रिक्वेस्ट दिखी जो कि हमने की थी, और हमें वो भी दिखना शुरू हो गई। अब हमें पता है कि यार यहाँ पे फेल्ड तो हुआ है, लेकिन अभी तक हमें रीज़न क्लियर नहीं है। ये तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखा दिया है कि वो डिवाइडिंग बाय ज़ीरो से हो रहा है, लेकिन किस तरह हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लॉग्स कहाँ हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमारी एक डेमो ऐप के थ्रू है, तो यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। जैसे हमने फ़िल्टर कर दिया यहाँ पे डेमो ऐप, ठीक है। और आपने बोला अच्छा यार मुझे डेमो ऐप तो मिल गई, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉग लेवल क्या है। अब आपने बोला लॉग लेवल ये है, तो मैंने यहाँ पे लॉग लेवल सर्च किया। मैंने कहा यार अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे एरर बता दो, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गया और आपने देखा यार क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से एरर आ रहा था। तो आपने यहाँ पे एक्सेप्शन देखी, ओह ओके डिवीजन बाय ज़ीरो। तो आपने फिर रूट कॉज एनालिसिस किया एंड व्हाटएवर, तो आपको ये पता चल गया और ये कोरिलेट भी हो रहा है। आपको 500 पता चला कि हाँ यार 500 जनरेट हुआ था, इंटरनल सर्वर एरर आया था, लेकिन वो डिवीजन बाय ज़ीरो के थ्रू आया था। तो इस तरह आपने ये सारा चीज़ की और आपको पता चल गया। और ये भी आप सेव कर सकते हैं एज अ डैशबोर्ड, लेट्स से लॉग्स फॉर डेमो ऐप, ताकि आपको बार बार ये क्रिएट करना ना पड़े। तो आपने कहा सेव, और जब भी आप आए आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और आप हाँ कोई भी चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सो ये विजुअलाइजेशन के अंदर नहीं होगी, ये सर्च के अंदर होगी। और वो कहाँ होगा मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे होगा ओपन सर्च, हाँ ये रहा डेमो, एंड देन यू फिर सी इट डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें रीस्टार्ट वाला नहीं पता, तो हम किस तरह करें हम अभी वो भी देख लेते हैं। हम एक्सप्लिसिटली ऐप को रीस्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। सही, अब मैं ऐप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। तो ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है। अब हमें देखना है कि यार हमारे इवेंट्स वाकई आए हैं इलास्टिक सर्च में या नहीं आए, तो हम वो देख लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है, लेकिन इंडेक्स कौन सा है इम्पॉर्टेंट, फाइल बीट। लेकिन हमारे मैट्रिक्स किस में थे, मैट्रिक बीट में, राइट। तो हम देखेंगे, देखें आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक ज़्यादा दिख रहा है, टिपिकली 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है। इसका मतलब हमारे पास कोई एडिशनल मैट्रिक्स आए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इवेंट डॉट डेटा सोर्ट, उसमें कोई एडिशनल है, यहाँ पे डॉकर डॉट इवेंट के मैट्रिक है। हम उसको क्लिक करेंगे, हमारे पास पता चल गया कि अच्छा यार डॉकर के इवेंट्स किस तरह होते हैं। तो अगर हमारे पास डॉकर रीस्टार्ट हुआ है तो हमारे पास ये इवेंट आता है, और इसमें इवेंट टाइप क्या है, इवेंट स्टेटस है रीस्टार्ट, ठीक है। तो हमने ये क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वो इवेंट्स आ गए और हमें मालूम करना है कि आया ये किस तरह हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करें कि हमें पता चल जाए कि आया रीस्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन, जैसे ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे और आप बोलेंगे मुझे लेट्स से ये मैट्रिक चाहिए और ये यहाँ पे काउंट ऑफ रिकॉर्ड 2 आ गया है, ठीक है। आप बोलोगे रीस्टार्ट्स, ठीक है। लेकिन क्या ये उस वक्त भी काम करेगा जब हमारे पास लेट्स से उसको क्या बोलेंगे, लेट्स से मैं बिल्कुल पीछे चले जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कल तो रीस्टार्ट नहीं हुआ था, तो क्या इवन आज के ही दिन में देख लेते हैं, मैं बोलता हूँ सुबह 10 बजे, ठीक है। तो क्या ये काम करेगा, 4 बजे, 5 बजे, 5:30, तो कोई रीस्टार्ट्स नहीं है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, राइट। और हमारे पास रीस्टार्ट कब थे, लास्ट 24 आवर्स में 2 बार रीस्टार्ट है। तो हमें पता चल गया कि आया ये रीस्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इसको भी डैशबोर्ड में ऐड कर दो। आप बोलो
ऐप रीस्टार्ट्स ओवर टाइम नहीं है, ये सिर्फ सिंगल मैट्रिक है, ठीक है, विच मीन्स कि हमें बता रहा है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुई या नहीं। लेकिन अगर आपको लेट्स इमेजिन ये मालूम करना हो, इससे ये पता नहीं चलता कि कब रीस्टार्ट हुई है, राइट। इससे खाली ये पता चल रहा है कि हाँ यार ऐप रीस्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है कि यार ऐप रीस्टार्ट कब हुई है, उसके लिए अलग विजुअलाइजेशन होगी। आप बात समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा डिस्कवर में जाएंगे, पहले इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और आप बोलेंगे यार मुझे जो है ओवर टाइम चाहिए इस चीज़ से ये। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने बोला मुझे इवेंट और डेटा सोर्स, और आप बोलेंगे मुझे टाइम सीरीज़ डेटा चाहिए, ओवर टाइम मुझे सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी है, अगर आप लेट्स इमेजिन यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे ना, तो फिर ये उसी वक्त आपको विजुअलाइजेशन दिखेगी जब इवेंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ़िल्टरिंग करनी पड़ेगी। आप बात समझ रहे हैं? आप बोलेंगे कि मेरे को फ़िल्टर चाहिए, क्या यहाँ पे लिखेंगे आप रीस्टार्ट्स, और docker.event जो है ना वो रीस्टार्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँगा ना डायरेक्ट, जैसे ऊपर लेबल के अंदर दिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो इस वक्त तो देगा, लेकिन लेट्स से मैं जैसे दोबारा जाता हूँ, इसको मैं एरिया कर देता हूँ, तो ये मुझे मिल रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे मैं 15 मिनट्स में देख रहे हैं, वैसे ये इस केस में भी वही हो रहा है कि हमें वही दिख रहा है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि लेट्स इमेजिन अगर मैं उस टाइम देख रहा हूँ जब मेरे मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या ये विजुअलाइजेशन फिर भी काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे इस टाइम मेरे रीस्टार्ट नहीं हुआ, देखिए रिज़ल्ट नॉट फाउंड बोल रहा है, लेकिन अगर मैं भी यहाँ पे रिमूव करूँगा तो ये मुझे फिर भी नहीं दे रहा। ओके, तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट अभी बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त काम कर रहा है जब मेरे रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे ये विजुअलाइजेशन ओवर टाइम बता रहा है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये मुझे विजुअलाइजेशन नहीं बता रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको आई थिंक लेकिन हमारे पास अभी इस वक्त मैट्रिक्स थे भी नहीं। हमारे पास मैट्रिक थे इस वक्त तो बिल्कुल डेटा नहीं है, इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन हमारे पास सही मानों में डेटा आया है। लेट्स से मैं बोलता हूँ लास्ट 24 आवर्स, तो यहाँ से इमेजिन मैं ये वाला डेटा कर लेता हूँ, फिर भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए आई थिंक ये विजुअलाइजेशन इसके लिए काम नहीं कर रही। इसके लिए मैं दूसरी विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ और उसमें लिख लेते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है मसला। आई थिंक इसके लिए हमें ये लेंस वाली नहीं और एग्रीगेशन बेस्ड, और मैं बोल देता हूँ लेट्स से लाइन, और मैं मैट्रिक भी क्रिएट करता हूँ, और मैंने कहा मुझे टाइम सीरीज डेटा चाहिए। वो विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको पहले दिखाई दी, उसका मकसद ये है कि वो हमेशा आपको क्रिएट करके बताएगी। इसमें अभी भी मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ मुझे काउंट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ मुझे फ़िल्टर मैट्रिक्स चाहिए जो कि फ़िल्टर्स करे, और यहाँ पे मैं बोलूँ कि QL docker.event status restart। देखें यहाँ पे ये काम कर रहा है। जब मेरे पास मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे तो मैट्रिक्स है ही नहीं ना हमारे पास, तो इसीलिए ये ब्लैंक ही होगा। लेकिन हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पे फ़िल्टरिंग करेगा, यहाँ पे बताएगा यार इस समय कोई भी विजुअलाइजेशन लाइक रीस्टार्ट्स नहीं हुए, जिस समय रीस्टार्ट हुए वहाँ पे आपको अप पीक बताएगा, फिर दोबारा रीस्टार्ट डाउन। तो एटलीस्ट ये बिल्कुल सही है।
तो 1 आवर कर लेते हैं, तो इससे ये हुआ, इसको हम सेव कर लेते हैं, हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में दे दो, और विजुअलाइजेशन में हम बोल देते हैं ऐप रीस्टार्ट्स ओवर टाइम, और इसको डेमो कर देते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इत्तेफाक है कि यहाँ पे जब मैंने रीस्टार्ट किया तो आपको ये पता चल रहा है कि ये फेलियर आया था, सही है, लेकिन ये रीस्टार्ट की वजह से नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो आपको ये ब्लैक मूव होता हुआ दिख रहा है, राइट, हर जगह। तो इसमें ये चीज़ पता नहीं चल रही, ये रीस्टार्ट हुए तो क्या आपको डायरेक्टली ये पता नहीं चल रहा कि ये जो फेलियर था क्या ये इस ऐप के रीस्टार्ट की वजह से था या कुछ और था। लेकिन इस पर्टिकुलर की वजह से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि यार ये फेलियर इस रीस्टार्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि जब ये रीस्टार्ट हुआ उस वक्त ये फेलियर अकर नहीं हुआ था, तो ये फेलियर एटलीस्ट इस रीस्टार्ट की वजह से नहीं है, कोई और वजह से। तो आप देख रहे हैं किस तरह ये आपको सब चीज़ें क्लियरली बता रहा है। मतलब मैं शायद ये एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, लेकिन यही बेस्ट पार्ट है इन डैशबोर्ड्स का और इन मॉनिटरिंग का, कि अगर आप इसको अच्छे से करें ना तो आपको ये बहुत अच्छा सा व्यू देते हैं और आपको एटलीस्ट कुछ क्लू मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो ये पूरा पर्पस था इस पूरे डेमो का और कैपस्टोन प्रोजेक्ट का। मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि विजुअलाइजेशन भी शेयर कर दूँ आपको कोड के थ्रू, होपफुली आपको ये हेल्प हो और आप इसको खेल पाएँ। तो थैंक यू सो मच।